बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़तुन जदीदा का 15वां सबक पढ़ रहे हैं। इसमें तफ़दील का बयान, इसमें तफ़दील का कुछ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ समझ लिया होगा आपने। अब इसका अगला हिस्सा पढ़ते हैं। ये भी उसी सबक नंबर 15 का हिस्सा है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अफ़ज़लुर रसूली, तमाम रसूलों से ज़्यादा अफजल, व अशरफुल मखलूक़ाती, और तमाम मखलूक़ात में से ज़्यादा बुज़ुर्गी वाले, बड़े मकाम व मरतबे वाले, व अकमलुल बशरी, और कामिल बशर, और व अक़रबुल अंबियाई व अहब्बुल अस्फ़ियाई इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से बहुत ज़्यादा करीब और चुने हुए बंदों में सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है। व मिन क़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, मा मानाहु, जिसका मफ़हूम है, अल मुअमिनु क़विय्युन खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिद दईफ़ी। ताकतवर मोमिन, क़ुव्वत वाला मोमिन बेहतर है, ज़्यादा अल्लाह को महबूब है कमज़ोर मोमिन से। ज़ाहिर है जो एक कवी है ईमान के एतबार से, अक़ायद के एतबार से और सेहत के एतबार से, तो वो ज़्यादा खैर की तरफ जाता है, भलाई की तरफ जाता है। वफ़ी कुल्ली खैरुन, और उसके सारे कामों में खैर है, भलाई है। और जबकि कमज़ोर मोमिन है, उसका आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक बीमार है, ना नमाज़ें पढ़ रहा है, ना नमाज़ें सही मानों में पढ़ सकता है, या यानी जो कमज़ोर मोमिन है उससे, यानी जो एतक़ाद के हिसाब से कमज़ोर हो, इल्म के हिसाब से कमज़ोर हो, जहालत के गहरे गढ़ों में पड़ा रहने वाला एक लेकिन मोमिन है, ईमान रखता है, उससे ज़्यादा महबूब है जो कवी मोमिन है और अल्लाह के ज़्यादा करीब है, जो ताकतवर ईमान वाला है। और ये ताकत से मुराद इल्म और हिकमत की ताकत, एतक़ाद की, ईमानियात की, सेहत के हवाले से। अजिब अनिल अस्इलत तालिया, आने वाले सवाल के तू जवाब दे। फिर अमर का सीगा है, तू जवाब दे। अच्छा, ये सारे क्या हैं? अफ़दलु, अशरफु, अकमलु, अक़रबु, अहब्बु, ये सारे इसमें तफ़दील के सीगे हैं जो यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आगे मश्क शुरू हो रही है। मन अअलमुन्नासी जमीअन, तमाम लोगों में ज़्यादा इल्म वाला कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका जवाब है मन अफ़दलुन्नासी जमीअन, तमाम लोगों में, ये जमीअन अन्नास की ताकीद है, ठीक है। तमाम लोगों में ज़्यादा अफजल, ज़्यादा फजीलत वाला कौन है? मुहम्मद रसूलुल्लाह। मन अकरमुन्नासी जमीअन, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मन आज़मुर रसूली, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मन अक़रबुल मख़लूक़ाति इलल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मन अकमलुल बशरी, मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगे इन्होंने एक और जुमला दिया है, अल असदु अशजउल हयवानाति व अशद्दुहा क़ुव्वतन व अअज़मुहा हैबतन व असरउहा अदवन, ठीक है। व अक़वाहा ज़ईरन, ज़ईरन चिंगाड़, धाड़ शेर की, अदवन दौड़ना, ठीक है। अच्छा, अल असदो शेर, अशजाओ ज़्यादा बहादुर है हैवानात से, और ज़्यादा कवी है ताकत के एतबार से, और ज़्यादा खौफनाक है हैबत के हवाले से, और ज़्यादा तेज़ चलने वाला है दौड़ने के हवाले से, यानी दौड़ने के लिहाज से ज़्यादा तेज़ चलने वाला है। व अक़वाहा, और आवाज़ उसकी बड़ी आवाज़ है, यानी चिंगार है, दाढ़ है। अल अदवु अल जरियो, अब नीचे इन्होंने अदवु को यानी दौड़ने से मुराद दिया है, दौड़ने के एतबार से तेज़ है। अज़्ज़ाइरो सौतुल असदी, आवाज़ के एतबार से शेर की चिंगाड़ ज़्यादा है। अल हैबतो अल मखाफ़तो, हैबत का इन्होंने बताया मखाफ़ा, यानी दहशतनाक, खौफनाक, डराने वाली। अजिब अनिल अस्इलत तालिया, आने वाले सवाल के तू जवाब दे। अय्यो हयवानिन हुवा अशजउल हयवानाती, तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा बहादुर जानवर कौन सा है? अल असदो, ठीक है। अय्यो हयवानिन हुवा अशद्दुहा क़ुव्वतन, जानवरों में कौन सा जानवर ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, ज़्यादा ताकत रखता है? तो अल असदो। व अय्यो हयवानिन हुवा अअज़मुहा हैबतन, ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा हैबतनाक कौन सा जानवर है? व अय्यो हयवानिन असरा व अदवन, ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जानवर, जानवरों में ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो अल असदो, इनका जवाब यही आएगा।
अय्यु रजुलैनि अअलमु, दोनों शख्सों में ज़्यादा इल्म वाला कौन है? ज़ाहिर है कोई एक होगा जिसका आप बता सकते हैं। अय्युल किताबैनि अफ़दलु, दोनों किताबों में कौन सी ज़्यादा अफजल है? अय्युल अमरैनि अहब्बु इलैका, दोनों मामलात में आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में ज़्यादा अच्छे अमल किसके हैं? अय्युकुम अस्दक़ु क़ौलन, तुम में ज़्यादा सच्चा कौन है, ज़्यादा सच्ची बात कौन करता है? अय्युकुम अहसनु रअया, तुम में ज़्यादा बेहतरीन ज़्यादा अच्छी राय किसकी है? अय्युकुमा अकरमो, तुम दोनों में ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? अय्युकुमा अअलमु, तुम दोनों में ज़्यादा इल्म वाला कौन है? अय्युकुमा अफ़दलु, तुम दोनों में ज़्यादा फजीलत वाला कौन है? अय्युहुमा अहब्बु इलैका, इन दो में आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? अल-गिना माल जहली, जहालत के साथ मालदार होना। अमिल इल्म माल फ़क्री, और गुर्बत के साथ आलिम होना, यानी मालदारी मिले और साथ जहालत हो, ये ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर इल्म हो गरीबी के साथ फ़क्र के साथ, ये ज़्यादा पसंद है। ज़ाहिर है इल्म माल फ़क्र ज़्यादा महबूब है, क्योंकि जहालत हो तो माल व दौलत किस काम का है? जाहिल अपनी जहालत की वजह से माल व दौलत को भी ज़ाया कर लेता है, तरह तरह के नशों में या तरह तरह के ज़राए से वो अपने माल व दौलत को लुटा देता है, ज़ाया कर देता है। जो जाहिल हो बिल्कुल यानी पागल किस्म का, और जो इल्म रखता होगा वो गरीबी में भी उसको पता है कि सब्र करना है, गरीबी में भी वो क़ुव्वत बर्दाश्त रखेगा। इल्म जो है बहुत बहुत बड़ी दौलत है। तो अय्युहुमा, इन दोनों में अहब्बु, ज़्यादा पसंदीदा, इलैका, तुझे ज़्यादा, यानी इन दोनों में ज़्यादा पसंदीदा, तुम दोनों को नहीं, इन दोनों, अय्युहुमा, इन दोनों में से अहब्बु इलैका, तुम्हें क्या ज़्यादा पसंदीदा है? तो इसमें आप जवाब दे सकते हैं जहालत के साथ मालदारी या फिर फ़क्र के साथ इल्म। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ने फरमाया, ख़लक़ल मौता वल हयाता, उसने मौत और हयात को पैदा फरमाया, लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारी जांच हो, आजमाइश हो, इम्तिहान हो, तुम्हारी पड़ताल करे, तुम्हें देखे। अय्युकुम अहसनु अमला, कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में ज़्यादा अच्छे अमल किसके हैं? अहसनु देखें, इसमें तफ़दील आया हुआ है। तो अब ये सारा सबक जो है, अहब्बु देखें, अकरमु देखें, अहसनु देखें, ठीक है, आलमु देखें, अफ़दलु देखें, अहब्बु देखें, आज़मुहा देखें, अशद्दुहा, अशजाउ, ये तकरीबन यहाँ पर सारा ही आपको इसमें तफ़दील से मुताल्लिक़ समझाया गया है। इसमें तफ़दील क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है? 3 तरह से इसका इस्तेमाल आता है, मिन के ज़रिए, अलिफ लाम के ज़रिए और इजाफ़त के ज़रिए। ये आप खुलासतुन नहव में पढ़ चुके हैं, निसाब सर्फ़ में इसमें तफ़दील का बयान आप समझ चुके हैं। इसमें तफ़दील कैसे आता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या मुराद होता है, ये सारा आप सबक याद कीजिए, मश्क याद कीजिए, लिख लीजिए, व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए सुना भी दिया करें।